स्वागत करती हूँ। बिहार राज्य की इकलौता जूट मिल रामेश्वर जूट मिल मुक्तापुर हुआ बंद। जी हां, समस्तीपुर जिला के में स्थित रामेश्वर जूट मिल मुक्तापुर विधानसभा चुनाव से 5 रोज पहले बंद हो गया है, जिससे हजारों मजदूरों के बीच भुखमरी की समस्या हो गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह मजदूर जूट मिल गेट के पास खड़े होके अफसोस कर रहे हैं। नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है और 1 ही नवंबर को रामेश्वर जूट मिल बंद करके यहाँ के प्रबंधक फरार होंगे। इस संबंध में हम बात करते हैं यहाँ के संघर्ष समिति के संयोजक रामबली महतो से। जी बताइए, जूट मिल के बारे में कैसे क्या बंद हुआ है? मजदूर को 2 तारीख का समझौता था, वार्ता का बात था यहाँ मिल प्रबंधक से, और इनका जो है मांग है जो सरकार के द्वारा 660 रुपया माने प्रत्येक मजदूर को, कुशल मजदूर को रोज देना है। ये सरकार का है, बिहार सरकार के द्वारा है। ये मजदूर की मांग है। हाँ, मजदूर का मांग है और सरकार का ही माने निर्णय है कि कुशल मजदूर को 660 रुपया हम भुगतान करे पाएंगे कंपनी से। और यही लेकर के यहाँ के मजदूर जो है सक्रिय हुए कि भाई हमारा जो है 400 कुछ रोज है, हम 430 पर नहीं, हमको चाहिए अब 660। और हमारा पीएफ 660 रुपया, और पीएफ का जो है हमारा ऑनलाइन जो नहीं होता है, हमको ऑनलाइन अविलंब किया जाए। और मजदूरों का जो है गृह छुट्टी और पीएफ का पैसा 15 साल से कंपनी रखे हुए है, इसका भी डिमांड है जो रिटायरी मजदूर को भुगतान किया जाए। बहुत से मजदूर मर गए हैं और उनका परिवार जो है भूखे की कगार पर है, मर रहा है, और बिजनेस नहीं कर पा रहा है, कोई रोजगार नहीं कर पा रहा है, इसलिए भुगतान का मांग है। इसी डिमांड सबके लेकर के 2 तारीख का वार्ता था और वार्ता से भागा है वो, माने उसका 2 तारीख का डिमांड था कि उसको वार्ता होगा, हमको देना पड़ेगा। तो माने मजदूर का जो मांग है पीएफ गृह छुट्टी, पीएफ का ऑनलाइन, अब सरकार के द्वारा जो 660 रुपया, उससे वो भागने से पहले, माने मांग से पहले वो भाग गया है, बैठक से पहले भाग गया है। इसलिए हम लोग अभी आज जो है श्रम न्यायालय के यहाँ जाएंगे, समस्तीपुर श्रम न्यायालय, और अपना ओर से अपना पक्ष रखेंगे। संघर्ष समिति के पैड पर लिखागा। मजदूर का लड़ाई तो संघर्ष समिति ही लड़ता है, चाहे वह जूट मिल के 3 साल बंदी के अवैध तालाबंदी का सवाल हो, चाहे वह मजदूर के सवाल पर पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसके सवाल पर हो, या गृह छुट्टी पीएफ और 400 यहाँ के मजदूर को इंश्योरेंस बंद कर दिया था कंपनी। ये बताइए कि 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव है और 1 नवंबर को रामेश्वर जूट मिल बंद कर दिया गया, इससे चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? कुप्रभाव पड़ेगा। मजदूर के जब पेट पर लात लगा है तो मजदूर आंदोलित होगा और यह मुद्दा भारी बनेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि हम मांग भी करेंगे कि जो 10 विधानसभा का जो समस्तीपुर में जो चुनाव है, 10 विधानसभा का जो उम्मीदवार सब है आगे और मजदूर को मदद करे, इसको सहयोग करे। यही पता चलेगा कि मजदूर के साथ कौन जनप्रतिनिधि है और कौन मजदूर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल बंद, वोट बंद, जिंदाबाद 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 संघर्ष समिति जिंदाबाद 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 मिल बंद, वोट बंद, मिल बंद, वोट बंद, जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हमारे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष नौशाद आलम जी के साथ। जी नौशाद जी, बताएं कैसे क्या हुआ है, जूट मिल क्यों बंद हुआ है? पत्रकार महोदय, यहाँ जब 5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, उसका समाप्ति आपको 10/9 को हो गया। यूनियन लिख के दिया मैनेजमेंट को कि भाई ये एग्रीमेंट 5 साल का था जो समाप्त हो गया है, उसको फिर सीधी से बैठ के हम लोग एग्रीमेंट करें। इसकी सूचना हम लोग सारे पदाधिकारी को, डीएम को, एसपी साहब को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, लेबर कमिश्नर को, एलएस लेबर सुप्रिटेंडेंट को, डीएलसी दरभंगा, सब की सूचना मैंने दिया जा चुका है रिटर्न में कि भाई एग्रीमेंट समाप्त हो गया है, आप लोग पहल करके एग्रीमेंट करा दीजिए। मजदूरों का ये डिमांड था कि जो एग्रीमेंट 5 साल हुआ उस पर तो हम लोग खट लिए, लेकिन जो नया सरकार जो अभी लागू किया है न्यूनतम वेतन, उसको लागू किया जाए। जो महंगाई को देखते हुए जो सरकार जो लागू किया है उस वेतन को लागू किया जाए, इसी का डिमांड। और पीएफ ऑनलाइन किया जाए। और भी 2-4 ठो मांग था, जो जैसे लोग रिटायर कर गए उनको पीएफ नहीं मिला, पेंशन का फॉर्म नहीं भराता था, ये सब डिमांड था। लेकिन मुख्य मुद्दा था एग्रीमेंट कराना, एग्रीमेंट के साथ साथ
जो रोज था उसको रोज मैंने तय करना था, ये सब नहीं हो रहा था। इसके चलते 17/10 को प्रबंधक का घेराव किया मजदूरों ने कि भाई एग्रीमेंट समाप्त हो गया, आजकल आप कर रहे हैं, इसलिए एग्रीमेंट कर लीजिए। तो उन्होंने लिखित तौर पर दिया कि ठीक है, हम 1 तारीख को आप लोग को लिखित एकदम एग्रीमेंट करा के जो वेज होगा उसको बढ़वा के आपका जो समस्या होगा, वो पीएफ का समस्या हो या पेंशन का फंड का समस्या हो, सब समस्या को निदान कर देंगे। कल अचानक 31 तारीख को मैनेजमेंट का ये मनसा था, पूर्व में भी ऐसा कर चुके हैं कि वो जो माल बना हुआ था माल निकाल लेते हैं, उसके बाद ये बंद कर देते हैं। तो मजदूरों ने इसका विरोध किया कि भाई माल जो आप निकाल रहे हैं क्यों, कल 1 तारीख है, आज 31 तारीख हो गया, आपने आश्वासन दिया था रिटर्न में कि हम एग्रीमेंट करा के उसके बाद कोई समस्या का हल मैंने करा देंगे, लेकिन आपने अभी तक समस्या का हल नहीं कराया। इसलिए माल बंद रोक दीजिए, आप एग्रीमेंट कर लीजिए, वार्ता कर लीजिए, उसके बाद आपका सामान है आप निकाल लीजिए। यही है मजदूरों का डिमांड है, यही मजदूर। अभी 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव है और 1 नवंबर को ही रामेश्वर जूट मिल बंद कर दिया गया है। इस पर चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? ये चुनाव पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ खास करके कल्याणपुर के, हम जो भी इनके कल्याणपुर के प्रतिनिधि हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आके मैनेजमेंट से वार्ता करके, मालिक से वार्ता करके पहल करा दें। इससे पूर्व भी महेश्वर हजारी जी जब 20 में बंद था तो महेश्वर हजारी का बहुत योगदान रहा है उनका कि वो मालिक से बात करके खुलवाए थे। इस बार भी उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मंत्री साहब से कि आके मालिक से बात करके यहाँ मजदूरों का जो समस्या है, 1000 मजदूर है, उसका 25,000 जी परिवार है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पर पहल करके जल्द से जल्द खुलवाने का कष्ट करें। तो ये थे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष नौशाद आलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियों के लिए बने रहिए चमकांता न्यूज लाइव के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।